जय हिंद। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एमसीक्यू कर रहे थे हम। पहले हमने फर्स्ट क्लास इसी से स्टार्ट की थी, उसी को आगे करते हैं। अलजेब्रा में कर रहे हैं। हमने ये शीट कर ली है, ये क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। हमने 8 क्वेश्चन किए थे, वीडियो लास्ट होगा, उससे आगे करते हैं आज, ठीक है। Start with the 9th MCQ. उसने बोला अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। इसके अगर अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -3/2 -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा c/a, राइट। अब ये हमारे पास नई इक्वेशन दी है जिसके रूट्स हैं अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। फॉर्मूला जिनको नहीं पता होता है x² - सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots equal to 0। जिसके नई इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं वो बतानी है। इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। दिस इज a square plus b square, this can be written as a plus b whole square minus 2ab upon अल्फा बीटा। हमें सारी इक्वेशनों को अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना है ताकि वैल्यूज डाल पाए। अब ये वैल्यू डाल लो, -3/2 का होल स्क्वायर -2 into -1/2 कौन -1/2, यही आ गया। ये आ गया, फिर 9/4 माइनस ये कट गया, ये +1 आ गया, -1/2 आ गया। 9 + 4 कितना हो गया 13/4 -1/2, ये 2 आ गया, -13/2 हो गया, राइट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये सम आया अल्फा बाय बीटा इनटू बीटा बाय अल्फा, कट गया ये, वो तो 1 आ गया। अब जो हमारी इक्वेशन है उसमें इसको डालते हैं, यहाँ डालेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स आया -13/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। ये आ गया 2x² प्लस 13x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। 2x² प्लस 13x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। समझे? जिनको चैप्टर पे कंट्रोल है ये उन्हीं को आ पाएंगे, और जिन्होंने नहीं अटेंड किया है मेरा फर्स्ट लेक्चर जो क्वाड्रेटिक का दिया हुआ है वो अटेंड करो भाई। सीखने को उनको ही मजा आएगा जो रोज के लेक्चर रोज करेंगे और रोज अटेंड करेंगे। जो बीच बीच में आते हैं, बीच बीच में अटेंड करते हैं, उनको लेक्चर कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी। ये लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, लाइक्स लेने के लिए मस्त वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ये लेक्चर पढ़ाया जा रहा है। लाइक्स लेने के लिए वो चमकदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें कुछ मजेदार नहीं है, ये लेक्चर है, लेक्चर मजेदार नहीं होते। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। सम ऑफ रूट्स -b -1 अपॉन a 5 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a -2/5। अब आपको नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये होंगे 2/अल्फा प्लस 2/बीटा आ गया, ऊपर 2 कॉमन, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यहाँ गया 2 अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा बीटा, एलसीएम ले लिया। सम ऑफ रूट्स +1/5 कॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2/5, ये कट गया, ये हो गया 2 into +1 अपॉन -2, ये भी कट गया, -1 आ गया। Product of roots 2/alpha into 2/beta, that is 4/alpha beta। 4/alpha beta is -2/5, ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया -10। So x² minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0। x² plus x minus 10 equal to 0। ठीक है, डी ऑप्शन। Got it? प्योर मैथमेटिक्स। देखो भाई ये लेक्चर बेस्ड क्वेश्चन हैं, अगर हमारी क्लास में होंगे होते
और तो ये शीट्स हम क्लास के अंदर देते हैं करने के लिए, ये तो हम अब क्लास की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। अदरवाइज दे आर क्लास बेस्ड वर्कशीट्स जिनमें क्वेश्चंस का ऑर्डर फिक्स्ड नहीं है, इजी डिफिकल्ट आ सकते हैं। ये बच्चों को खुश करने के लिए पढ़ाए गए क्वेश्चन भी नहीं है, ये कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। इसमें हर टाइप, हर वैरायटी, हर चीज टच हो रही है। ये पेशेंस से ही सीखे जा सकेंगे। इसको कोई ऐसे मिठा लड्डू की तरह खा लेगा वैसे नहीं समझें। ये वैसे लड्डू की तरह नहीं आएंगे, इनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। समझ आ गया आपको? ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? p upon 1 नेगेटिव ऑफ नेगेटिव p upon 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? q upon 1, राइट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये जो फॉर्मूला है भाई, ये इस फॉर्मूले से आया हुआ है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। यहाँ से बनाया है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमारे पास है और इसकी वैल्यू भी है, ab की वैल्यू भी है और a प्लस b की वैल्यू भी है। उससे a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे निकालना है, ये उसको यूटिलाइज किया फॉर्मूलाज। ये आ गया सम ऑफ रूट्स दैट इज p स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज q, p स्क्वायर माइनस 2q आ गया। ऑप्शन नंबर ऑप्शन से साथ दे देता हूं, बी ऑप्शन बी। ठीक है। उसने पूछा है द रेशियो ऑफ सम, सम इसका क्या निकलेगा? सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज प्लस 12/7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा बीटा दैट इज 18/7। उसने पूछा है रेशियो ऑफ सम टू प्रोडक्ट, इनका रेशियो निकालना है। तो 12/7/18/7 ये किया, ठीक है। 6 2 12 6 3 18 2/3 आ गया। डी पॉइंट, बी ऑप्शन। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, the quadratic equation whose roots are reciprocal of the roots of this, इसके sum of roots क्या आ गए? this negative b upon a, product of roots क्या आ गए? अब आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स नहीं हो, whose roots are the reciprocal of the root of this, ठीक है। अब इसका sum of root क्या होगा? ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, दिस इज माइनस बी अपॉन सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अल्फा बीटा 1 अपॉन सी अपॉन ए, दिस इज ए अपॉन सी। नई इक्वेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा। c कॉमन आ जाएगा नीचे, एलसीएम लेके cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 13 ए ही आंसर है इसका। साथ में आंसर चेक कर दें। ठीक है जी। हाँ जी मानिक जी, समझ आ रही है? ऊपर से तो नहीं शायद ही पहले फर्स्ट नहीं की है, 4 क्वेश्चन सही मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं, वहाँ कहाँ तक किए हुए थे? ये कॉन्जुगेट वाला सर, ये वाला भी किया हुआ हमने। कहाँ तक किए हमने? 20 तक। सर शायद इतना तो दो एक्सरसाइज 20 तक किए थे, 9 किए थे। सर 17 20 तक किए मैंने। चलो कोई बात नहीं, चांद यहाँ से 13 से आगे किए हुए, कहाँ तक किए हुए? 20 से आगे शुरू कर लेते हैं। उसमें क्या लास्ट लेक्चर में थे ये? यस सर।
चलो 20 से आगे कर लेते हैं शुरू। 16 नहीं किए होंगे यार, डू चेक। 16 सर मॉड वाला किया है सर ये 3 mod x वाला किया हुआ है। जी, ऊपर वो बताया था ना आपने कॉन्जुगेट सर्च 15 किया, किया ये किया हुआ है 20 सर शायद 22 23 तक किए हुए हैं। कितना तक किए हैं? 22 23 तक। चलो उसके आगे करते हैं, कोई बात 23 से कर लेते हैं, जी सर। ठीक है। चलो 23 करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय यूनिटी। ओके, मतलब बोला है अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 से डिफरेंस होगा। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूनिटी, ये दिया हुआ है और दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव b अपॉन है, दैट इज p अल्फा बीटा दिया हुआ है q। अब पूरा क्वेश्चन पूछा है इनमें आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, हमें ये अल्फा बीटा नहीं चाहिए। अब a माइनस बी भी है, a प्लस बी भी है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो 4ab होता है। समझ आ गया आपको? a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, या ना a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको प्लस कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे, यहाँ भी माइनस इक्वल टू 4ab। राइट, अब बन गया फॉर्मूला। जब शक को कर लेंगे ये सॉल्व क्वेश्चन बनाने में, ये आ गया p स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4q, सो p स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1 आ गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस। ठीक है जी, अगला है अब कर दूं। For what value of p, the difference between the roots of the equation this is 2. The difference between the roots of the equation is 2. Sum of roots दिया हुआ है p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 8। अब ये वही क्वेश्चन हो गया जो पिछला इक्वेशन थी। अभी हमने इक्वेशन बनाई ना p स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1, ऐसा डाल ले, ऊपर वाली इक्वेशन का यूज कर ले, है ना, ये और ये एक ही जैसा है, इसी को यूज कर ले। ये देख q की वैल्यू आ गई 8, है ना, बाकी तो सेम है, ठीक है। और यहाँ ये मान दिया हुआ है, यूनिटी दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, राइट, ऑलमोस्ट वैसा ही है। यहाँ सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 into 8। यही आ गया, p स्क्वायर आ गया 8 4 32, 32 प्लस 4 36, p हो गया प्लस माइनस 6। ऑलमोस्ट ऊपर होगा, उसी के लॉजिक को नीचे यूज किया गया। समझ आया जी आपको? समझे? Next question. If alpha and beta are the roots of this equation, sum of roots is plus 3, product of roots is k, and another thing given is alpha is equal to 2 beta. k की वैल्यू निकालनी है, वही सेम क्वेश्चन ऊपर होता है। ये आ जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा हो गया ना, ये अल्फा इक्वल टू 2 बीटा है। इसको हम ऐसे करते हैं, इधर डाल लेते हैं 2 बीटा प्लस बीटा क्या आ गया 3 बीटा आ गया 3 बीटा आ गया 1 बीटा 1 आ गया, तो अल्फा कितना आ गया 2, तो 1 into 2 आ गया के आ गया 2। ऑलराइट, प्लस माइनस 2 बन जाएगा, तो भी 2-3 वैल्यूज ले सकते। समझ आ गया आपको? ये अल्फा into बीटा अल्फा, the difference between the
तो रूट्स ऑफ इक्वेशन, हाँ रूट्स भी तो दो होते हैं ना, पॉइंट समझ आ गया, प्लस माइनस 2 बन जाएगा ये। नीचे वाला आएगा ना ए कहाँ, अच्छा ये सॉरी के की वैल्यू निकालनी है, हाँ ये आएगा, ठीक है रद्द करें। Okay. If one root of the ax square plus bx plus c equal to 0 is the square of the other root, alpha is equal to beta square, ये दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, नेगेटिव बी अपॉन ए, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है सी अपॉन ए, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ डाल दूं तो बीटा क्यूब हो जाएगा सी बाय, है ना, यही बनेगा beta cube, then the square of each root, if one of the roots of this is the square of the other root, then अच्छा ये इक्वेशन मान ली, ओके बीटा क्यूब इज इक्वल टू सी बाय, और कोई तरीका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बी क्यूब x square is bx square of the other, then b cube, b को क्यूब बनाना पड़ेगा क्योंकि हर पार्ट में b का क्यूब है, b का क्यूब कैसे बनेगा, चलो इसको क्यूब करके देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इज नेगेटिव बी बाय ए का क्यूब, ये बनेगा, है ना। अल्फा क्यूब की वैल्यू है नहीं है, बीटा क्यूब की वैल्यू है सी बाय ए, 3 अल्फा बीटा है 3 इंटू सी बाय ए, यही है ना, बीटा क्यूब भी सी बाय ए और अल्फा प्लस बीटा क्या है नेगेटिव बी बाय ए, इज नेगेटिव बी बाय ए का होल क्यूब, यही आया अल्फा क्यूब की यूटिलिटी क्या है, अल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई, अल्फा क्यूब की वैल्यू हम कहाँ यूज करेंगे, बीटा क्यूब इनटू बीटा क्यूब इनटू बीटा बीटा क्यूब इज सी बाय then this is 0, बीटा की वैल्यू मत कर लीजिए, कहाँ पे बेटा ये नहीं उसके आगे वाली अल्फा प्लस बीटा, उसके 3 बीटा की ये उसके बीच ये जी अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा बीटा 3 टाइम्स सी बाय डालो, ठीक, थोड़ा ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस सी बाय, देखते हैं कुछ और, प्लस 3 ये आ जाएगा माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर, ए क्यूब ये बना 3ac अल्फा क्यूब इज बीटा रेस्ट पावर 6, देखो अगर मैं अल्फा क्यूब करूं ये बीटा रेस्ट पावर 6 हो गया, है ना, ये बीटा क्यूब का होल स्क्वायर हो गया, जी है ना, ये सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया, यहाँ डाल दें वैल्यू, ये आ गया सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी बाय ए माइनस 3bc बाय ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब, करो ए क्यूब से मल्टीप्लाई, ए क्यूब में मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस 3abc, है ना, इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, सो बी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी माइनस 3abc इक्वल टू 0 आया, पढ़ लिया, समझे, ठीक है, क्योंकि सारी गेम क्या है कि इसमें अल्फा बीटा तो चाहिए नहीं है, आपस में ही वैल्यूज कोरिलेट करनी है ताकि अल्फा और बीटा दोनों टर्म इलिमिनेट हो जाए, तो वही इलिमिनेट करने का पूरा
चक्कर था हो गया गुड नाइस ना दिस इज गुड क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है ठीक है कौन सा आंसर था ए पार्ट ए पार्ट वाला ठीक है अगला भी इसी तरह होगा एंड टाइम द अदर रूट सेम क्वेश्चन खुद करेंगे ये ट्राई जी सर ठीक है तो ट्राई कर लीजिएगा कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है थैंक यू